मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो काफ़ी समय बाद हम मैं भी थोड़ा बीमार पड़ गया था बीच में, तो इस वजह से रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो इस वजह से थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। अब आज का जो मेनू है उसमें आलू परवल की सब्ज़ी है और बैगन आलू। तो ये छिलके वाला जो बैगन आलू बनता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये छोटे वाले आलू हैं जो देसी आलू जिसको हम बोलते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। तो नॉर्मल बड़े वाले आलू में उतना टेस्ट आपका नहीं हो पाता है। तो हमारे जो ईस्टर्न रीजन में ये छोटे वाले आलू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आलू पटल की सब्ज़ी बेसिकली हमारे वहाँ पे जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, पूजा होती है या शादी होती है, तो आलू परवल की सब्ज़ी हमेशा बनती है। और वो गांव में हो चाहे शहर में, बट ये एक पर्टिकुलर जो सब्ज़ी है वो हमेशा ही रहता है। तो अभी मैंने इसमें आलू परवल को अलग से भूज लिया था, और इसके साथ क्योंकि हम प्याज लहसुन हम तो नहीं खाते हैं, इस वजह से टमाटर का छोंका हमने लगाया जीरे में डाल के। और उसमें बेसिक मसाले लाइक हल्दी, धनिया, जीरा, नमक, ये मैंने डाल दिया। और उसमें से जो मैंने फ्राई किया हुआ है आलू परवल की सब्ज़ी, उसमें मैं मिक्स करूँगा। तो यही था। तो जब हम विदाउट अनियन गार्लिक का सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसमें एक अलग ही सब्ज़ी की फ्लेवर आती है। और ऊपर से जब हम उसको भोग लगा देते हैं भगवान की सेवा में, तो उसका टेस्ट बिल्कुल एनहांस हो जाता है। तो बिल्कुल सात्विक जो क्वालिटीज़ है वो आप में उभर कर आती है। और यहाँ पे मम्मी थोड़ी सी पपीता काट रही थी। दोपहर में हमारा स्केड्यूल रहता है कि थोड़ा सा फ्रूट्स हम खाते हैं 11 बजे, 11:30 बजे के समय। तो पापा को पपीता दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी थी, और इसमें अभी मैं मिक्स कर दूँगा। तो मैं क्या कह रहा था कि जितने भी सात्विक फूड होते हैं वो आपके नेचर में एक्चुअली आ जाता है। जितना प्याज लहसुन खाओगे, नॉनवेज खाओगे, उस हिसाब से आपकी रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है। और गर्मियों में स्पेशली आपकी जो सेंसेस है और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये फाइनल कटिंग स्टेज आ गया है पपीते का। तो जो जो आफ्टरनून में सबसे बेस्ट जो फ्रूट रहता है, ये आई थिंक पपीता हमें खाना चाहिए। और या फिर देखो आप वाटरमेलन खाओगे तो उसमें शुगर होता है, मस्क मेलन खाओगे तो उसमें शुगर होता है। लेकिन ये वाली चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। और यहाँ पर मैंने आलू बैंगन को छोंकने के लिए पचफोरन डाल दिया है, उसमें तेज़पत्ता और थोड़ा सा मिर्च। और उसके बाद मैंने इसमें मिला दिया छिलके वाले आलू। छिलके वाले आलू के साथ मैं बैगन मिलाऊंगा, हरी वाली जो बैगन है वो मैं मिलाऊंगा। तो पहले आलू को थोड़ा हम फ्राई होने देते हैं, और उसके बाद हम मिक्स करेंगे। यहाँ मैं कोई रेसिपी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इन सब तो बेसिक रेसिपीज़ है, आप सबको पता ही होगा। इट्स जस्ट कि इंटरेक्शन आपसे बना रहे, आपके साथ कुछ तो शेयर करूं, वरना डेली रूटीन में शेयर करने लायक कुछ होता नहीं है। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो जितनी कुकिंग पार्ट है ना मैं ही हैंडल करता हूँ, कटिंग पार्ट मम्मी हैंडल कर लेती है, और कुकिंग जितनी भी होती है वो मैं करता हूँ। और उसके बाद फिर भगवान को प्रॉपरली हम भोग लगाते हैं और फिर हम पाते हैं। तो इस तरह से इसमें भी बेसिक मसाले मैं डाल दूँगा, हल्दी, धनिया, जीरा और बाकी सारे, बस इतना ही डलता है। जो बेसिक मसाले होते हैं ना, एक्चुअली वही हमें खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिरयानी मसाला या सांभर पाउडर या उस तरह की वो कैंसरस भी होते हैं कई कंडीशंस में, तो मैं कम ही यूज़ करता हूँ इसमें। तो इसमें जो बेसिक फ्लेवर है सब्जियों का वो मेंटेन रहता है। तो यही सब है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो समर के जो डिशेस हैं वो यही है। आलू परवल की सब्ज़ी, देन आलू बैंगन की सब्ज़ी, पतली दाल और भात। तो हमारे एरिया में वी आर बेसिकली राइस ईटर्स, तो मुझे भात खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आफ्टरनून में आफ्टर हैविंग लंच आई स्लीप। तो ये सारा काम हो चुका है, और यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा वाइप कर दे रही है, सारे एरिया को क्लीन कर रही है। तो एक्चुअली मम्मी बहुत ज़्यादा क्लीननेस मेंटेन करती है। तो इसमें अभी चिमनी भी लगी हुई है, तब भी देखो साइड में काले काले पड़े। और ये देखो हमारे फ़िश
जो अभी अभी सर्विसिंग के लिए भैया आए थे और उन्होंने सारा क्लीन किया है। और ये मेरे प्लांट्स हैं जो मम्मी मेंटेन करती है बहुत सुंदर तरीके से, और सिंपली एंड सुंदर तरीके से ये सारा मेंटेन्ड है। और इस भगवान को के पास चलते हैं, भगवान के पास समझाकर भोग लगाएंगे जो भी हमने अभी आज बनाए। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी हैं और ये गौरनिताएँ हैं, कृष्ण भगवान हैं। और इस तरह से मम्मी बाकी जो कपड़े हैं यहाँ से निकाल रही है वॉशिंग मशीन से। ये टाइम होता है कपड़े सुखाने का। और हम चलिए ले चलते हैं आपको बालकनी में। बालकनी में ले चलेंगे और यहाँ पर एक अलग व्यू है जहाँ मम्मी ने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। एक्चुअली बालकनी में थोड़ा सा जगह कम पड़ता है। और ये जो है फूल है, फूल जो डेली हम पूजा में यूज़ करते हैं, तो फूल का कंजम्पशन मेरे घर में बहुत ज़्यादा है। और ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं छोटे से एरिया में। मम्मी ने बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन कर रखा है, अपने बच्चों की तरह उसको बहुत सुंदर तरीके से ये कह सकते हैं पाला हुआ है। और ये नेट लगा हुआ है ताकि कबूतर परेशान ना करें हमें। ये फर्न्स है और ये करी पत्ता है, देन तुलसी लीव्स है और कुछ क्रोटॉन्स हैं इस तरह से। और देखिए अब से नीचे देख सकते हैं कितना 8th फ्लोर में हमारा घर है। और छोटा सा बेसिन यहाँ पे भी लगा हुआ है ताकि भगवान के बर्तन वगैरह हम यहाँ पर धो पाए। और काफ़ी सुंदर व्यू है। और थोड़ी सी अगर बड़ी होती बालकनी तो बैठने की जगह भी बन जाती है। और ये देखिए ये वाली जो प्लांट है ये बहुत सुंदर लगता है, फ्लोइंग है, लत लगी हुई है इसमें। तो गर्मियों में भी ये प्लांट्स काफ़ी ग्रीन से रहते हैं और आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक प्रदान करते हैं। तो और ये पापा जो आफ्टरनून नैप ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये मेरा डाइनिंग हॉल आ गया। उसके बाद हम फिर से किचन में चलते हैं, देखते हैं। नहीं, किचन में जाने से हाँ चलते हैं और देखें कि क्या क्या रेडी हो गया है। और ये अपना आलू परवल की सब्ज़ी बहुत सुंदर बन गई है। इसमें आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर जो देसी आलू परवल की सब्ज़ी है वो बनी हुई है। और आलू का फ्लेवर तो बहुत ज़्यादा यमी है। और यहाँ पे आलू बैंगन आपको शो करता हूँ, ये भी अभी हो गया है। इसमें भी बहुत कम मसाले मैंने डाले हैं और हमारा बहुत लाइट फूड रहता है एक्चुअली। और ये पपीते का भोग भगवान को हम लगा चुके हैं। और इसके बाद ये देखिए सुंदर सुंदर नीले कपड़े में मेरे गौर निताएँ हैं। और यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं, आलू परवल को थोड़ा सा और सुखा रहे हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा रूटीन है और बहुत ही हेल्दी रूटीन है। बहुत ज़्यादा हम रिच नहीं खाते हैं, तो बेसिक फूड रहता है हमारा आफ्टरनून में स्पेशली। और रात को तो बिल्कुल खाते ही नहीं है ज़्यादा। जो भी हम खा पाते हैं वो दोपहर में ही हमारा चलता है। और इस तरह से देखिए ये रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर हम दाल, मूंग की दाल बनाएंगे थोड़ा सा टमाटर डाल के। तो मूंग दाल बहुत सात्विक होता है। और अरहर की दाल भी खाते हैं बट वो उतना गैस ज़्यादा एक्चुअली पेट में एसिडिटी बढ़ाता है। तो मूंग दाल इज़ बेस्ट। इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल, ये सब डाल के हम बॉईल कर देंगे। और उस दूसरी तरफ जो राइस है, राइस को हम एक्चुअली बॉईल करते हैं बर्तन में। वो प्रेशर कुकर में हम नहीं बनाते क्योंकि उससे ना स्टार्च ठीक से होता नहीं। और हमारे जो ट्रेडिशनल तरीका है एक्चुअली वो वही है। देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बहुत सुंदर तरीके से हो गई है, आलू बैंगन मूली। और यहाँ पे चावल भी बॉईल हो गया है। 10 मिनट लगते हैं चावल। अगर आप चावल बनाते हैं तो प्लीज़ प्रेशर कुकर में ना बनाएं। और ये देखिए ये इसको पसाना कहते हैं हमारे साइड में। तो थोड़ा सा पानी निकाल के इसका, और बहुत सुंदर सुंदर खिले खिले चावल बनते हैं। और तो बंगाल में और झारखंड में एंड उड़ीसा में ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इस तरीके से हम प्रेशर कुकर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा जो है आप ज़्यादा भी चावल खा पाओगे और स्टार्च भी आपको नहीं लगेगा। तो इस तरह से जितनी भी कुकिंग होती है घर पे वो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हम करते हैं ताकि हमारी कॉन्शियसनेस मेंटेन रहे। हम अपनी बॉडीली नीड्स के लिए भगवान जो है प्रसाद, जो भोजन है वो नहीं बना रहे हैं, भगवान
की सेवा के लिए बना रहे हैं और भगवान का जो उच्चिष्ट हमें मिलेगा उससे ही हम अपना पोषण करेंगे। तो ये भावना होनी चाहिए कि भगवान ने जो हमें दिया है उसको हमें शरीर के पोषण के कारण नहीं, करने के कारण नहीं करना चाहिए। हमें मिनिमम में जो भोजन दिया है उसको हमें मेरे शरीर के पोषण के कारण करने के लिए नहीं खाना चाहिए। हमें अपने शरीर के मिनिमम मेंटेनेंस के लिए उसका पोषण करना चाहिए। अगर हम अपने सुख के लिए खाते हैं तो वो फूलता नहीं है। तो इसी तरह भगवान को भोग लगाएं, भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम लें, तो हर एक जो एक्टिविटी है आपके लाइफ में वो आध्यात्मिक बन जाती है और हमें भगवान की प्राप्ति भोजन बनाते बनाते ही हो सकती है। तो हरि बोल, हरे कृष्णा, गौरंगा। आप भी अब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।